हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं हूं आपकी होस्ट दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। उससे क्या होगा, जो भी मेरी आने वाली वीडियो है सबसे पहले वो आपको मिलेगी। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी है एक पंडित जी की, जो कि लोगों के बीच में रहते रहते बहुत ज्यादा ऊब गए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हिमालय के पर्वत पर जाऊं और वहां पर जप तप करूं, भगवान का ध्यान लगाऊं। ये सोचकर वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसके अंदर भगवान की सुबह शाम पूजा करने लगे। और पूजा करते करते वो ध्यान भी लगाते और बहुत ही वहाँ पे शांति थी। लेकिन वो अपने समय के बहुत जाने माने पंडित जी थे। वो सभी की समस्या एक चुटकी में हल कर देते थे। लोगों ने उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लेकिन एक दिन पता चल ही गया कि वो हिमालय की चोटी पर रहते हैं। बस फिर क्या था, सभी पहुंच गए पंडित जी को ढूंढते हुए। सारे नदियां, सारी पर्वत, सबको पार करते हुए बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने ढूंढ लिया पंडित जी की कुटिया को। और कुटिया के सामने जाकर सारे बैठ गए और पंडित जी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पंडित जी बाहर आए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या? उन्होंने पूछा, तुम सब यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो उन्होंने कहा, पंडित जी, हम आपकी बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्लीज हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। सिर्फ आप ही हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। प्लीज कृपया करके हमें कोई रास्ता दिखाइए, परेशान है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आप सब यही इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने ध्यान में जा रहा हूँ, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। पंडित जी अपने ध्यान लगाने चले गए और सभी कुटिया के बाहर बैठ गए। लेकिन पंडित जी ने उनको पूरे 3 दिन का इंतजार कराया। और 3 दिन बाद जब पंडित जी बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहाँ पे इतने सारे लोग आकर जमा हो चुके थे। सभी की कोई ना कोई परेशानी थी, कोई ना कोई दिक्कत थी। तो पंडित जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि इतने लोग। फिर पंडित जी ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं आप सबकी परेशानियों का हल बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा, मुझे एक वादा करना होगा। तो सभी तैयार हो गए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं आपकी परेशानियां तभी हल कर सकता हूँ अगर आप वापस जाकर किसी को भी मेरा पता ना बताएं कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बचा हुआ समय भगवान की भक्ति में लगे और कोई भी ये ना जाने कि मैं कहाँ रहता हूँ, ताकि मैं पूरा ध्यान लगा सकूं ऊपर वाले की आराधना करने में। सभी लोग तैयार हो गए कि ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। तो फिर पंडित जी ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी अपनी परेशानियां बता दो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता। तो आप अपनी परेशानियां बताना शुरू करें। तो एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताना शुरू किया। वो अपनी परेशानी बता ही रहा था कि उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी दूसरा व्यक्ति भी अपनी परेशानियां लेकर बैठ गया। ऐसे करते करते तीसरा, चौथा सभी बोलने लग गए और किसी की भी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो गया था। तो पंडित जी ने कहा कि प्लीज आप सब अनुशासन बनाए रखिए, ऐसे तो मैं किसी की भी परेशानी को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। वहां तो बहुत ज्यादा शोर हो गया था, किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही। सभी को ये लग रहा था कि पंडित जी के पास बहुत कम समय है। पंडित जी ने कहा है जल्दी जल्दी अपनी समस्याएं बतानी है, अगर मैंने अपनी समस्याएं नहीं बताई तो मेरी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। तो सभी एक दूसरे की बात काट रहे थे और वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो गया था। तो पंडित जी ने 1-2 बार तो टोका। फिर पंडित जी ने कहा, ऐसे नहीं होगा, आप सब क्या करें, अपनी अपनी समस्या एक पर्ची पर लिखें और इस बक्से में डाल दें। वो बक्सा उन्होंने उनके सामने रख दिया और सभी को ये बात अच्छी भी लगी कि हाँ ये ठीक है, हम अपनी समस्याएं लिखेंगे और उसको इस बक्से में डाल देंगे। तो उन्होंने अपनी समस्याएं लिखी, बक्से में डाल दी। फिर पंडित जी ने कहा कि अब मैं इसमें से आप सबकी समस्याएं पढ़ूंगा और एक एक कर समाधान बताऊंगा। सभी लोग तसल्ली पूर्वक बैठ गए और पंडित जी उस बक्से को लेकर आए और उसमें से समस्याएं सुलझाने लगे। तो पंडित जी ने कहा कि ये बक्सा मैं सभी के पास लेकर आऊंगा और आप सब इसमें से एक एक समस्या निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो पंडित जी ने वो बक्सा एक व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने उसमें से एक समस्या निकाली। वो समस्या पंडित जी ने कहा पढ़ो। तो जब उसने पढ़ी तो पंडित जी ने कहा क्या ये तुम्हारी समस्या है? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरी समस्या नहीं है। फिर पंडित जी ने कहा क्या तुम अपनी समस्या इस समस्या से चेंज करना चाहोगे, इसके बदले में इस समस्या को लेना चाहोगे?
तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, मैं अपनी समस्या इस समस्या से चेंज नहीं करना चाहता। पंडित जी ने वो बक्सा दूसरे व्यक्ति को दिया। दूसरे व्यक्ति ने भी फिर ऐसे ही देखा, जो समस्या उसके हाथ में आई तो पंडित जी ने कहा कि उसको अपनी समस्या से बदल लो। लेकिन कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था अपनी समस्या को दूसरे की समस्या से बदलने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरे की है, और हम दूसरे की समस्या क्यों लें। इस तरह पंडित जी को किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी लोग समझ गए थे कि उनकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और सब अपनी पर्ची हाथ में लेकर अपने घर लौट आए, और साथ में एक लेसन भी सीख लिया उन्होंने कि सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारी समस्या ही सबसे बड़ी है या हम ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जब हम दूसरों की समस्या देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। लोगों की दुख तकलीफें देखकर पता चलता है कि हम तो बहुत सुखी हैं, कि भगवान ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये तो हमारा तरीका है कि हम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर समस्याओं को हम इतना बड़ा बनाएंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा यही कहते रहेंगे कि हम परेशान हैं, हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, तो वो समस्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। और जब हम दूसरों की समस्या देखते हैं तब पता चलता है कि अरे हम तो बहुत सुखी हैं। ये तो हमारा देखने का नजरिया है कि हम किसी चीज को कितना बड़ा बना देते हैं या किसी चीज में कितने सुखी हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारे पास जो भी चीज होती है हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, बल्कि उन्हीं चीजों के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जबकि लाइफ का सच तो यही है कि सभी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि हम उनको कैसे सॉल्व करें। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है उनको ऊपर वाले पे, कुदरत पे छोड़ देना चाहिए और खुश रहना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए हर चीज को। जब हम हर चीज को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। और फिर देखिए लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे और आप कितने सॉल्यूशन ऐसे पालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ गायब हो गई। लोगों को भी आपसे सीखने को मिलेगा। तो अपना नजरिया बदलिए और प्रॉब्लम्स को साइड में रख के खुश रहिए। तो मिलती हूँ अगली कहानी में। नमस्कार।